नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य, किसी भी उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, किसी भी कार्य को कैसे संपन्न किया जाता है, इसको आज विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। लक्ष्य विहीन जीवन, उद्देश्य विहीन जीवन, उसका कोई अर्थ नहीं होता। वह लगभग निरर्थक ही होता है। इसलिए सार्थक जीवन जीने के लिए कोई न कोई लक्ष्य, कोई न कोई उद्देश्य होना अति अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई उद्देश्य निश्चित तौर से होता है, कोई ख्वाब होता है, कोई स्वप्न होता है, और प्रत्येक व्यक्ति उस ख्वाब, उस स्वप्न को साकार करना चाहता है। तो इस विषय पर स्पष्ट करने से पहले मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी कोई उद्देश्य बनाएं तो वह उद्देश्य, वह लक्ष्य बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि जिसमें आपको अपना जीवन, आपको उसको प्राप्त करने की जो सुखद अनुभूति है, जो आनंद है, वह भी प्राप्त हो और मन संतुष्ट हो, जीवन सार्थक हो। तो कुछ सोचें, बड़ा सोचें। प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही आसान हैं। जब आप किसी भी कार्य, किसी भी लक्ष्य, किसी भी उद्देश्य को जो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो लगता बड़ा है, कठिन लगता है, लेकिन जब आप प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे, उसके लिए पहला कदम बढ़ाएंगे, तो वह आसान धीरे धीरे आपको बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही आसान होता चला जाएगा और फिर आपको आनंद आएगा। और जब वो लक्ष्य, वो उद्देश्य जब आप प्राप्त करेंगे तो जो उसकी अनुभूति होगी, जो आनंद की अनुभूति होगी, जो प्रसन्नता की अनुभूति होगी, उसके लिए कोई शब्द नहीं होंगे, लेकिन मन आपका संतुष्ट होगा। आपको खुशियों की अपार प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिससे आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। तो मित्रों, जब भी किसी कार्य को आप करेंगे, उसके लिए जब पहला कदम बढ़ाएंगे तो उसमें 3 ब्रेकर आपको प्राप्त होंगे, अवरोध, जो बहुत ही कठिन भी हैं, लेकिन जब आप उस अवस्थाओं से गुजरेंगे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, थोड़ी सी पीड़ा होगी। यदि आपकी सहन करने की शक्ति अच्छी रहेगी तो आप इन अवस्थाओं से गुजर करके किसी भी लक्ष्य को, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जब भी आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो प्रत्येक लक्ष्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था है उपहास। जब भी आप किसी कार्य को करेंगे तो आपका उपहास उड़ाया जाएगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। यह विरोध का पहला चरण है, यह पहली अवस्था है, पहले कदम का यह परिणाम है। मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, उपहास करना। इस अवस्था से जब आप गुजर जाएंगे तो आपका विरोध होगा। वह विरोध किस स्तर पर होगा, किस तरीके से होगा, यह उस कार्य पर निर्भर करता है। लेकिन इसका दूसरा चरण है विरोध, प्रतिरोध, अवरोध, ब्रेकर। उसमें आपको रोकने के लिए विरोध होगा। वह विरोध बहुत बड़ा भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, सामान्य से कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन विरोध होगा। किसी भी लक्ष्य को जब आप प्राप्त करेंगे तो उपहास के बाद जो दूसरी अवस्था है, जो दूसरा कदम है, जो दूसरा बहुत बड़ा अवरोधक है, जो बहुत बड़ा ब्रेकर है, वो है विरोध। परिवार के भी द्वारा विरोध हो सकता है, मित्रों द्वारा विरोध हो सकता है, सोसाइटी द्वारा विरोध हो सकता है। अब यह उस कार्य पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले उपहास,
उसके बाद विरोध। और उस विरोध का क्या स्तर हो सकता है, इस पर उस कार्य पर निर्भर करता है, लेकिन विरोध होगा, प्रबल विरोध हो सकेगा, किसी भी स्तर का विरोध होगा, लेकिन विरोध होगा। विरोध के बाद जो तीसरा चरण है, जो तीसरी अवस्था है, वह है स्वीकृति। यह समाज का रूल है दोस्तों। जब भी आप कोई नया रास्ता बनाएंगे, जब भी किसी भी नए परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे, समाज के विरुद्ध, दुनिया के विरुद्ध, अपनों के विरुद्ध, जब भी आप कोई नया कदम उठाएंगे, तो आपको इन अवस्थाओं से गुजरना ही होगा। उपहास, विरोध, उसके बाद स्वीकृति। जब समाज, सोसाइटी या ब्रेकर आपका कुछ नहीं कर पाते, तो उसके बाद स्वीकृति मिल जाती है। यह चरण है, यह अवस्था है, ये आपके लाइफ में आने वाले 3 ब्रेकर हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी कार्य हो, तो आपको मानसिक रूप से यह तैयार होना होगा कि हमें, जब भी हम इसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो 3 अवस्थाओं से गुजर करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इसको आसान तरीके से बताएं आपको, तो आप जब भी कोई कार्य करेंगे, तो पहला ब्रेकर उपहास, मजाक, हंसी, ये उड़ाया जाएगा। इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। फिर उसके बाद विरोध होगा, प्रबल विरोध होगा, क्योंकि समाज की एक साइकोलॉजी होती है कि वह बनाए बनाए हुए रास्तों पर ही चलना पसंद करती है। जो रीति रिवाज, परंपरा, रूल जो भी हैं, जो पहले से बने हैं, उसी पर ही चलना पसंद करती है। नए रास्तों, नए चेंजिंग को समाज, सोसाइटी, अपने गैर जो भी हों, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, उसे स्वीकार करने में दिक्कत होती है, तो विरोध होता है। प्रबल भी विरोध होता है, हो सकता है बहुत विरोध हो, ये भी हो सकता है कि सारी सोसाइटी एक तरफ हो, आप अकेले हों। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो उन विरोधों को मानसिक रूप से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद तीसरा जो चरण है, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, स्वीकृति। तो समाज द्वारा, अपनों द्वारा, गैरों द्वारा, जो भी होंगे, उनसे स्वीकृति मिलती है। आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपके जीवन के सफ़र में कहीं न कहीं काम आएगा। फिर मुलाकात होगी नए किसी विषय पर, नए प्रश्नों पर। आप सभी का जीवन सुखद हो, खुशियों से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार दोस्तों।